Hello, welcome and good morning everyone in mathematics class. Under class 6 today will be to read about estimation. हम लोग estimation के बारे में पहले से भी पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, वहां पर भी ये टॉपिक था। और जब क्लास 6 में है तो फिर हम इसको रिकैप करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्लास 5 में जब आप लोग पढ़ रहे थे तो सिंपली आपको एस्टिमेट करने के लिए दिया जाता था कि नंबर को 110 पे, 100 पे, 1000 पे, 10,000 पर एस्टिमेट कीजिए। तो एस्टिमेशन का हिंदी मीनिंग होता है आकलन। आप डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो अगर सब्जी 18 रुपए का है तो आप एस्टिमेट करके घर में बताते हैं कि लगभग 20 रुपए का सब्जी आएगा। सपोज आप बाजार गए, सब्जी लगभग 80 रुपए का है तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ कितने का है, तो ठीक से तो नहीं याद है, लगभग 100 रुपए के आसपास का सब्जी है। तो वो आप क्या करते हैं, आप एस्टिमेट करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में एक रूल के तहत एस्टिमेट किया जाता है। जैसे हम लोग घर ही बनाते हैं, तो सपोज कोई व्यक्ति का घर बनाने में 8 लाख रुपए का खर्च, अगर कोई पूछ देता है कि कितने रुपए का खर्च आया तो वो कहता है लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आया। क्योंकि वो एट द टाइम जब पूछ रहा है तो वो बैठ के उसको ऐड करना नहीं शुरू करेगा, वो एक एस्टिमेट कर देगा कि जितना रुपया खर्च हुआ है वो किसके नजदीक है, उस नंबर के नजदीक उसको एस्टिमेट करके बता देता है। तो वो हो सकता है कि वंश के नजदीक बताए, वंश के छोटा रकम है, कितना बड़ा रकम है उस हिसाब से डिपेंड करता है। आप कोई लाख में खर्च कर रहा है, अब एस्टिमेट करे वो 10 के हिसाब से कि 9,05,010 रुपया लगा है, तो इस तरीके का नहीं हुआ। उस 9,05,010 को सीधा 9 लाख ही बोलेगा। तो इस तरीके से हम लोग एस्टिमेशन को समझेंगे कि इसके एस्टिमेशन में प्रोसेस क्या होता है। तो आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है एस्टिमेशन, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बस मैं आपको रिकैप कर देता हूं और फिर आप इस चैप्टर का जो आपके बुक में है, सिलेबस में है, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताने का कोशिश किया है। और कुछ बेसिक जो ट्रिक है उस ट्रिक को भी आप लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, और ट्रिक की सहायता से आप बनाएंगे तो बहुत आसान होगा। सबसे पहला नंबर है कि एस्टिमेट ईच ऑफ इज सम टू द नियरेस्ट 10, यानी प्रत्येक के सम को नियरेस्ट 10 पर एस्टिमेट कीजिए। तो किसको करना है, 65 प्लस 34, 65 प्लस 34 को करना है। तो हम लोग लिखेंगे 65 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10। तो जिसको जहां पर करना है उस डिजिट को रैकर करते हैं। तो 10 पे करना है तो 1 10 टेंस के प्लेस पर हमने रैकर कर दिया, उसके जस्ट बाद वाले डिजिट को देखते हैं। अब इसमें दो चीज खुल के सामने आता है, दो बेसिक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए। कहां पर एस्टिमेट का आप, मैं यहां पे रफ वर्क कर देता हूं, आप लोग नहीं कीजिएगा। कि जैसे ये 10 के प्लेस पर बोला है तो 10 का हाफ कितना होता है, 5 होता है। 10 का हाफ कितना होता है, 5, ये याद रखिएगा। अगर नंबर 0 to 4 है तो नो चेंज, 0 to 4 है तो नो चेंज, 5 to 9 है तो +1। अब देखिए ये क्या है कि सर क्या लिख दिया, 0 to 4 नो चेंज, 5 to 9 है तो +1। तो देखिए क्योंकि हमको इस नंबर को 10 पर एस्टिमेट करने बोला गया था तो 10 का हाफ 5 होता है। यानी कि जिस नंबर को रैकर कर रहे हैं, तो रैकर क्या हुआ, 6 को। अपने मन से किया मैंने रैकर 6 को, मेरा मन था नहीं, क्योंकि इसने नियरेस्ट 10 को बोला था तो 10 के प्लेस पर 6 था, तो इसलिए मैंने 6 को रैकर कर दिया। और रैकरिंग करने के बाद उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है, 5 है। तो अगर जिस पोजीशन पर हमको एस्टिमेट करने के लिए कह रहा है उसके हाफ से अगर वो नंबर कम होगा तो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यदि हाफ से ज्यादा होगा या हाफ भी होगा तो उस नंबर में +1 कर देंगे। तो 10 का हाफ 5 होता है तो उससे ये ज्यादा है, इसके जो रैकर करने के बाद जो नंबर बचा है, तो इस दौरान हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इस नंबर में जो इसके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में उसमें हम लोग +1 कर देते हैं। तो ये 6 क्या हो जाएगा, 7 हो गया। और इसके बदले हम लोग क्या डाल देते हैं, 0। जब सब देखिए यहाँ 34 को, जो दूसरा डिजिट था इसमें 34 था, तो 34 को करेंगे तो 10 के डिजिट पर क्या है, 3 है, और जस्ट आगे 4 है। तो 10 का आधा क्या होता है, 5, वो उससे क्या है, छोटा है। तो हम इसमें नो चेंज रखेंगे। और यही मैंने लिखा था कि अगर 0 से 4 के बीच है तो नो चेंज, 5 से 9 है तो +1 कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 3 है तो 3 रह जाएगा। लेकिन हमेशा इसके बदले क्या डालते हैं, जो डिजिट बढ़ जाता है उसके बदले 0 डाल देते हैं। तो इसका हेंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन कितना होगा, 70 ये आया और 30 ये आया। तो 70 + 30 कितना हो गया, 100। यही आपको कहता था। चलिए एक और नंबर है उसको भी देखते हैं। आप हो सकता है कि पहले नंबर में आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा,
तो आपको जरूर समझ में आएगा। आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें भी आपको इस नंबर में भी 538 प्लस 276 को एस्टिमेट करने बोला है नियरेस्ट 10 पर ही। तो 538 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10। तो देखिए 538 के प्लेस पर क्या था, 3 था, और उसके जस्ट आगे क्या है, 8 है। जस्ट आगे नंबर को देखते हैं, तो वो क्या है, 8 जो है 10 के हाफ से बड़ा है। तो 10 का हाफ 5 से बड़ा है, तो यानी इस पूरे नंबर में, इस पूरे सिस्टम में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 53 कितना हो गया, 54 हो गया, और इसके बदले एक जीरो डाल देते हैं। अब देखिए 276 है, तो 10 के प्लेस पर 7 है, और उसके जस्ट आगे यहां पर भी क्या है, 10 के आधा से अधिक है, यानी 5 या 5 से बड़ा है। तो हम इस फिर से इस पूरे सिस्टम में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 27 + 1 क्या हो जाएगा, 28, और इसके बदले 0। तो अब इस दोनों को क्या करेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन 540 + 280 यानी 820। आई होप आप लोग को यहाँ पे फिर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी और भी चीज देखना है आप देखिए। लेकिन अब यहाँ पर जो है आप लोग को एस्टिमेट जो करना, एस्टिमेट इच सम टू द नियरेस्ट 100, आपको यहाँ पर 100 के प्लेस पर करना है। तो प्लेस इंपॉर्टेंट है कि किस प्लेस पे करना है, ठीक है। तो आप देखिए 100 के प्लेस पर क्या है, यहाँ पे 1 10 100, 100 के प्लेस पे 2 है, यानी उसके जस्ट बाद वाले पूरे डिजिट को देखना है, क्या है, 36। अब देखो बउआ 100 है, तो 100 का आधा कितना होता है, 50। 100 का आधा कितना, 50, यानी जिस डिजिट को रेकर करना है उससे जस्ट वाला, यानी 50 है या 50 से बड़ा है, तब तो इस तरफ वाले नंबर में +1 हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, नंबर वही रह जाएगा, नो चेंज हो जाता है। तो अब देखिए आधा इसका 50 है, 50 से कहाँ तक में, 99 तक में होता तब तो ठीक है, अगर 1 से 49 तक में है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से मतलब 10 से 49 के बीच में होगा, क्योंकि 2 डिजिट होना अनिवार्य है। 10 से 49 के बीच में है तो फिर नो चेंज होगा। तो आप सिंपल देखिएगा, जब यहाँ हम 2 मेरा 100 के प्लेस पर है, तो इससे जस्ट बाद का जो नंबर है वो 50, जब 100 पे कर रहे हैं तो 50 या 50 से बड़ा होना चाहिए। तो +1 50 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये 50 से छोटा है, 50 से 36, तो 2 के बदले 2 लिख दिया, और 2 डिजिट था तो उसके बदले 2 जीरो। अब देखिए यहाँ पे ये 100 के प्लेस पर 6 है, और उसके जस्ट आगे क्या है, 89 का फॉर्मेशन होता है। तो 89 क्या है, 50 से बड़ा है। 100 के प्लेस पर कर रहे हैं तो 100 का हाफ 50 है, तो 50 से बड़ा है, यानी इसमें +1 हो जाएगा। तो 6 + 1 क्या हो गया, 7, और इन दोनों के बदले 00 मैंने लगाया। अब 200 और 7 है हमारे पास, हेंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन = 200 + 700, यानी दोनों को प्लस किए तो हम